ज़्यादातर मसीह, मैं पुराने नियम का उदाहरण इस्तेमाल करता हूँ, वो मिस्र से तो बाहर आ गए मसीह के लहू के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा बपतिस्मा हुआ है। जैसे उनका बपतिस्मा हुआ लाल समुद्र में, वो मेघ स्तंभ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का चित्र था, वो भी लोगों ने प्राप्त किया है। पर वो विजय के जीवन कनान देश में प्रवेश नहीं करते, वो भटकते रहते मरुभूमि में। वो है व्यवस्था के अधीन जीवन। क्या वो मेमने के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं? हाँ। क्या वो मिस्र देश से, फिरो के सामर्थ, शैतान के सामर्थ से बाहर आए हैं? हाँ। पर उनके जीवन में कोई विजय नहीं है। वो भटक रहे जीवन भर, जब तक वो उस मरुभूमि में उनका नाश होता है। वो कई विश्वासियों का जीवन है। वो नई वाचा को नहीं समझे हैं, क्योंकि इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। और यहां एक बात है जिसके विषय में हमें सोचना है। वो क्या है जिसने हमें अंधा बनाया है? पवित्र आत्मा आया है हमारी आंखें खोलने के लिए, ताकि हम सत्य को देखें। हम यहां देखते हैं, हमने यूहन्ना 1 में देखा। मैं आपको एक और बात दिखाना चाहता हूं। यूहन्ना 1 में हमने देखा अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। पर हम यहां एक और बात देखते हैं यूहन्ना 1 में। यूहन्ना 1 उसका 18 वचन। 3 बातें मैंने बताई। पहली बात, वचन देहधारी होना। वचन सिर्फ लिखा हुआ नहीं होता है जैसे पुराने नियम में था, यूहन्ना 1:14। दूसरी बात, अनुग्रह और सच्चाई, यूहन्ना 1:14। और इसके विरोधाभास में सिर्फ दया, पुराने नियम में। दया मतलब पापों की क्षमा। आज हमारे पास अनुग्रह है। अवास्तविकता, अंदरूनी पाप से छुटकारा नहीं पा पाते, पर आज पाप से छुटकारा, पाखंड से छुटकारा, ये संभव है नई वाचा में। और तीसरा, यूहन्ना 1:18, परमेश्वर को एक पिता के तौर पर जानना। पुराने नियम में वो कभी परमेश्वर को एक पिता नहीं जानते थे। कोई भी नबी, कोई भी, यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला भी नहीं, वो स्वर्ग में देखकर पिता नहीं कह सकता था। पहला व्यक्ति जो स्वर्ग में देखकर कह सका पिता, वो था यीशु मसीह। और उसके पुनरुत्थान के दिन वो मगदली मरी से कहता है 20 अध्याय में यूहन्ना, जाकर मेरे भाइयों से कहो। वो पहले बार यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को मेरे भाई कहा। यूहन्ना 15 में उसके 3 दिन पहले, अंतिम भोज के दिन, उसने कहा मैं तुम्हें सेवक कहता हूं, पर आज से मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। पर पुनरुत्थान के बाद वो उनको भाई कहता है। और वो कहता है देखिए मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता के पास जाता हूं। वो पहले बार उसने दोनों बातों को एक साथ जोड़कर कहा, मेरा पिता तुम्हारा पिता। तब तक मेरा पिता अलग कहता था यीशु, तुम्हारा पिता कभी कभी, पर अब वो कहता है मेरा पिता और तुम्हारा पिता। अब वो, उनके पास ये संभावना थी कि वो परमेश्वर के बच्चे बन सके और ऊपर देखकर परमेश्वर की ओर कहे पिता। पुराने नियम में वो सेवक थे, बेटे नहीं। और एक विश्वासी जो आज भी सिर्फ परमेश्वर की दया का अनुभव करता है और उसके अनुग्रह का नहीं, वो सचमुच पुराने नियम के अधीन है। मेरे साथ निकाले गलातियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसका 1 वचन। एक बालक, वो शायद नया जन्म पाया हुआ होगा, वो किसी गुलाम से अलग नहीं है अगर वो बच्चा ही है तो। पर हमें बेटे बुलाने के लिए बुलाया गया है। गलाती 4:5 में हम पढ़ते हैं। वही अंतर है एक बच्चे में और बेटे में। बालक उस विश्वासी का चित्र है जो पुरानी वाचा के अधीन है, उसके पाप क्षमा हो गए। भजन 103, धन्य हो प्रभु जो मेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है। पर वो एक बेटा नहीं बना है, क्योंकि वो आज भी पाप का गुलाम है। गलातियों 4:1। वो बालक और उस दास में कोई भेद नहीं पुराने नियम के लोगों में। यद्यपि वो ये कहता है कि वो सारे वायदाओं का वारिस था, पर उसने अनुभव नहीं किया है। पर परमेश्वर ने हमारे अंदर पवित्र आत्मा को भेजा है ताकि हम बेटे बने। ये बहुत बहुत जरूरी है समझने के लिए। एक और बात मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो यीशु मसीह ने पिता के विषय में कही। जब वो सामरी स्त्री से बात कर रहा था, उसने नई वाचा के विषय में और एक बात कही। यूहन्ना 4, सामरी स्त्री कह रही थी कि यहूदी लोग उस पहाड़ पर आराधना करते हैं, हम लोग यहां आराधना करते हैं। और यीशु मसीह ने उसको उत्तर देकर कहा, यूहन्ना 4:23, सच्चे आराधक, सच्चे आराधना करने वाले, पिता की आराधना, वो पुराने नियम में परमेश्वर की आराधना करते थे। आज हम अपने पिता की आराधना करते हैं आत्मा में। और 24 वचन में लिखा है परमेश्वर आत्मा है
और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा में उसकी आराधना करें। वो दूसरी अद्भुत बात है नई वाचा की। पुराने वाचा में वो सिर्फ अपने शरीर और प्राण में आराधना कर पाते थे। मुझे इसमें जल्दी जल्दी जाना पड़ता है, पर आप इन वचनों को बाद में पढ़ सकते हो। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 कहता है मनुष्य आत्मा, प्राण और शरीर है, और वो एक त्रिक्य है। और पुराने नियम में वो जो निवास स्थान था जिसके 3 भाग थे, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान, वो इसका चित्र था शरीर, प्राण और आत्मा। और परम पवित्र स्थान वो छिपा हुआ था उस पर्दे के वजह से। वो ये प्रतीक था कि परमेश्वर मनुष्य के आत्मा में नहीं जी पाता था। परमेश्वर वहां जी सकता था पर कोई भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता था। पर जब यीशु मसीह मर गया, वो पर्दा फट गया, फाड़ दिया गया। वो नई वाचा की शुरुआत थी, आरंभ था। और अब परमेश्वर मनुष्य की आत्मा में प्रवेश कर सकता है और हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं और हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं आत्मा में। क्या अंतर है परमेश्वर का शरीर और प्राण में आत्मा आराधना करना? पुराने नियम में आप भजन संहिता पढ़ते हो, वहां प्राण है हमारा मन और हमारी भावनाएं। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की स्तुति करता है उसके मन से और उसकी भावना से, ताली बजाता है, हाथ उठाता है, वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा है अपने शरीर और अपने प्राण में, पर वो आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर चुका है। परमेश्वर से हमारे संबंध में 4 सीढ़ियां हैं, 4 कदम है। पहला कदम है प्रार्थना करना, जहां परमेश्वर से चीज़ों को मांगते हैं जो हमारी ज़रूरतें हैं। दूसरा कदम है धन्यवाद देना, जहां हम उसको धन्यवाद देते हैं जो प्रार्थना का जवाब उसने दिया है। तीसरा है स्तुति, जहां हम उसकी स्तुति करते हैं वो कौन है इसके लिए, ये नहीं कि उसने क्या किया है, वो है धन्यवाद देना। और आराधना, आराधना ये एक बात है जो कई लोग जानते भी नहीं वो क्या है। कई लोग जिसको स्तुति आराधना कहते हैं हमारे कलीसियाओं में, वो स्तुति आराधना है ही नहीं, वो है स्तुति और धन्यवाद। आप कहते हैं क्या फर्क पड़ता है अगर हम एक बात को हम स्तुति को आराधना कहें या वो वाक्य जरूरी नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अगर एक मनुष्य कहता है उसके दोस्त को, मैंने तेरे लिए एक गाड़ी खरीदी है, एक कैडिलैक गाड़ी, और ये गरीब व्यक्ति नहीं जानता वो कैडिलैक कार क्या होती है, वो ये भी नहीं जानता कार कैसा होती है। वो कहता है इस दुकान में जा और उसको मांग लेना, और वो दुकानदार इसको फंसाता है, धोखा देता है, और उसको एक साइकिल देता है, उस पर शब्द लिखे होते हैं कैडिलैक कार, और वो जाता है, उसको लगता है कि उसके पास कैडिलैक कार आ गई है, उसको नहीं मिली, उसके पास तो साइकिल है सिर्फ। वो अंतर है सिर्फ स्तुति को आराधना करने में, जब वो आराधना है ही नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है एक बाइसिकल में और एक 10 लाख की गाड़ी में। उतना ही बड़ा अंतर है स्तुति में और आराधना में। स्तुति है परमेश्वर को स्तुति करना, वो जो है उसके लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं नया नियम आराधना के विषय में क्या बताता है। रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय में इतना अद्भुत सुसमाचार जिसका वर्णन पौलुस ने पहले 11 अध्याय में किया है। आपको क्या करना चाहिए इसके बदले? हे भाइयों, परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर मैं विनती करता हूं, जो दया मैंने आपको पिछले 11 अध्यायों में बताई है, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जैसे पुराने नियम में उस वेदी पर वो बैलों को और बकरियों को चढ़ाते थे, अब वो बोलते हैं अपने शरीर को एक जीवित और पवित्र बलिदान कर चढ़ाओ। वो आपकी आत्मिक सेवा या आत्मिक आराधना है। दूसरा भाषांतर कहता है आत्मिक आराधना, वही सही भाषांतर है, सही अनुवाद है। आपकी आत्मिक आराधना, जिसके विषय में यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा, सामरी स्त्री को उसने कहा एक समय आ रहा है जब सच्चे आराधक परमेश्वर की आराधना आत्मा में करेंगे। वो था पेंतिकॉस्ट के दिन पर, उसी समय वो समय आया। उसके पहले कोई आत्मा में आराधना नहीं कर सकता था। और यहां लिखा है आत्मा में आराधना करना, मतलब जब आप आपके शरीर को चढ़ाते हो एक जीवित बलिदान के तौर पर। पुराने नियम में उनको उस बैल को या बकरियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना पड़ता था, और जब हम अपने शरीर को चढ़ाते हैं हम ये नहीं कहते प्रभु मेरे शरीर को ले ले, नहीं, हमें उस पुराने नियम के चित्र को पूरा करना है, प्रतीक को पूरा करना है, अपने शरीर को काटना। प्रभु ये मेरी जबान है, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता जो मैं कहना चाहता हूं आज से लेकर। मैं कभी गुस्सा नहीं होना चाहता इस जबान से। ये जबान ऐसे शब्दों के लिए होनी चाहिए जो आपको महिमा लाए। अब मेरे शरीर का दूसरा टुकड़ा मैं काट कर देता हूं। मेरी आंखें, मैं कभी देखना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता किसी भी बात को जो तू नहीं चाहता कि मैं देखूं या पढ़ूं।
और मेरे हाथ, मैं अपने शरीर को काट रहा हूं, प्रभु मेरे हाथ तेरे हैं, मैं उसको चढ़ाता हूं तेरे प्रति मेरी आराधना के तौर पर। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता या लिखना नहीं चाहता जो तुझे अनादर लाए। अपने शरीर को एक जीवित बलिदान कर चढ़ाओ, वो आपकी आराधना है आत्मा में। उतना ही नहीं, उसके बाद अपने मन को अनुमति दो, रोमियो 12:2, कि वो नया हो जाए, रूपांतरित हो जाए, परमेश्वर के मन में वो बदल जाए, अपने मन के नए हो जाने से, ताकि तुम जानो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है। यह सच्ची आराधना है जहां मैंने अपने शरीर और अपने मन को प्रभु को दे दिया है ताकि वो उसका नियंत्रण ले।